Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 1. Welcome back to the video session of CatDev Publisher once again with the maths lesson and the lesson number is 28. I hope कि आप डेली बेसिस पे अपनी बुक के ऊपर उन SLOs को कट करते जा रहे होंगे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा लेसन नंबर 28 जिस SLO को डिस्कस करा है, जब वो SLO वाली स्लाइड आएगी तो आपने वहां से उसको आइडेंटिफाई करके फिर इस लिस्ट में से क्रॉस आउट करना है ताकि आपको पता चले आप more than halfway through the lesson हम complete कर चुके हैं. So let's move on and see if the teachers are ready. I hope my dear teachers you're ready with the resources and the materials and the lesson plan is with you. आपने lesson plan को भी देख लिया होगा and you know that we go according to the sequence of the lesson plan. So let's discuss today's SLO. तो बच्चों आज हम क्या सीखने लगे हैं और आज मैं सदफ आपके लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज लेके आई हैं जो इस SLO को एड्रेस भी कर रही हैं और आपको सबक सीखने में जो है एंटरटेन भी कर रही हैं. सो जस्ट हैव अ लुक एट द SLO प्लीज. आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट using ordinal numbers such as first, second, including first and second. अब इसकी क्या मायने है मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले तो बच्चे हाथ उठा के मुझे बताएं कि आइडेंटिफाई का वर्ड हम अभी तक कितनी दफा समझ चुके हैं. शाबाश. आइडेंटिफाई का मतलब पहचान सकें. क्या? पोजीशन. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद है आपको, हमने ECCE में भी की थी, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं. ऑर्डिनल नंबर्स में हम दोनों तरीकों से आज वर्ड्स में भी और उसके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, दोनों में हम देख रहे हैं कि हम ऑर्डिनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं उस SLO को जो हमने ECCE में सीखा था. आइडेंटिफाई ऑर्डिनल नंबर्स अप टू 10. 1 से 10 तक के ऑर्डिनल नंबर्स आपको आते हैं, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ताकि आपको याद आ जाए. सो डियर टीचर्स, आप पेज नंबर 28 ओपन करवा के बच्चों से सेट करवाइए, डे एंड डेट लिखवाइए. मेक श्योर दैट दे ऑल हैव देयर बुक्स विद देम ताकि हम उसको आगे डिस्कस कर सकें और वार्म अप एक्टिविटी को आगे लेके चल सकें. एंड आई एम वेटिंग हियर. तो जी बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो है ऑर्डिनल नंबर्स का. लेकिन याद रखिए, ऑर्डिनल नंबर्स को समझने के लिए कार्डिनल नंबर्स को भी समझना होता है. ये जो नंबर्स आपके सामने आपको इन पेपर कप्स में लिखे हुए नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इनको कार्डिनल नंबर्स कहते हैं. दिस इज ऑल्सो मेंशन ऑन योर बुक पेज. दीज आर कार्डिनल नंबर्स. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स को रख के कंपेयर करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन आई है, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आप रेस खेलते हुए भागते हैं और जो सबसे पहले आता है तो कहते हैं मैं फर्स्ट आ गया, दूसरे वाला कहता है मैं सेकंड आ गया, उनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल को हम जब उस तरह इस्तेमाल करें तो वो ऑर्डिनल नंबर्स बन जाते हैं. अब अगर यहाँ पे आप एक्टिविटी पे गौर कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ पेपर कप्स नजर आ रहे हैं और इन पेपर कप्स के ऊपर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ. This is a, can you see, it's a spider. So number 1 के पास है एक स्पाइडर. आपको स्पाइडर से डर लगता है? मुझे तो लगता है. नंबर 2 के ऊपर कौन सा हमें इंसेक्ट है, कौन सा छोटा सा? इट्स अ लिटिल बेबी रैट. सो ये नंबर 2 के आगे आ गया. दिस इज अ ग्रास हॉपर. ये घास पे होता है. ये सुबह सुबह आप जाएं घास पे वॉक करने तो आपको नजर आएगा. सो नंबर 3 पे है ग्रास हॉपर. नंबर 4 पे है कॉकरोच एंड आई डोंट लाइक देम एंड आई एम स्केयर्ड ऑल्सो. तो ये कॉकरोच मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल उड़ के जंप करके आ जाते हैं. एंड नंबर 5 पे है हमारे पास एक येलो एंट. येलो ब्राउन एंट है. ये आपको किचन में भी मिलेगी और बाहर प्लेग्राउंड में भी खेलते हुए मिलेगी. नाउ कार्डिनल नंबर्स में ये 1 2 3 4 5 नंबर्स के कप के आगे पड़ी है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिकॉल करने के लिए, आपको याद है ऑर्डिनल नंबर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रास हॉपर की पोजीशन कौन सी होगी ऑर्डिनल नंबर में? थर्ड. शाबाश. तो कॉकरोच की क्या पोजीशन होगी फिर? फोर्थ. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एंट? फिफ्थ. सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड. आई नो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि आप जब गेम खेलते हैं या रेस लगाते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड आना हम सबका टारगेट होता है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और द ऑर्डिनल नंबर्स दे कंटिन्यू. जैसे जैसे कार्डिनल नंबर्स बढ़ते जाते हैं बच्चों,
ऑर्डिनल नंबर्स भी वैसे ही बढ़ते जाते हैं। 5 के बाद वाला जो कप होगा उसके ऊपर नंबर 6 लिखा होगा तो उसकी पोजीशन होगी 6th, and then 7th, and then 8th, and so on. So dear teachers, please बच्चों से ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइए, ऑर्डिनल नंबर्स की रिकॉल करवाइए, एंड देन वी विल बी बैक। तो जी बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स की थोड़ी सी रिवीजन तो हमने कर ली और 10 तक की पोजीशन के वर्ड्स हमें रिकॉल भी हो गए। तो आपके पेज नंबर 28 के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, और इस पिक्चर से ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करी थी इस चार्ट पेपर के ऊपर इंसेक्ट्स और पेपर कप की मदद से। उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बुक में किस तरह दिया हुआ है। सो प्लीज हैव अ लुक एट द बुक। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. Cardinal numbers tell us how many things are there in a group. It does not tell us the order of the things placed in a group. On the other hand, ordinal numbers tell us the position of a particular thing in a group. For example, there are 20 students in a class and Mr. Ahmed is first in the class. Here 20 students in the class show cardinal number and first position of Mr. Ahmed is an ordinal number. I'll explain you what does this mean. Cardinal number बच्चों आपको ये बताता है कि एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं, how many things. बट ऑर्डिनल नंबर आपको ये बताता है कि वो उस ग्रुप में किस पोजीशन पे है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और जो पहले नंबर पे स्टूडेंट बैठा हुआ है अहमद, उसकी जो ऑर्डिनल पोजीशन है वो है फर्स्ट। फर्स्ट के स्पेलिंग्स भी आपको आने चाहिए। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ऑर्डिनल नंबर्स। आपको कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स दोनों को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट कीजिए। कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो बताते हैं कि एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में कितने लोग हैं या एक जगह पे कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स ये बताते हैं कि उस ग्रुप में, उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे पड़ी हुई है, पहले है, दरमियान में है, आखिर में है, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर के वर्ड्स हमने पढ़े थे। लेकिन अब हम उनको न्यूमेरिक फॉर्म में यानी नंबर्स में उनको नाम दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उनका ऑर्डिनल नंबर्स की जिनको हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया है। सो प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। आपको क्या नजर आ रहा है? दिस इज अ बम्बल बी, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई, दिस इज अ मॉथ फ्लाई, this is a honey fly, and this is a spider. First, second, third, fourth, fifth, इन 5 के सेट में से बम्बल बी की पोजीशन फर्स्ट है। सो ये ऑर्डिनल नंबर्स जब हम न्यूमेरिक में लिखते हैं तो वी राइट द लिटिल पार्ट ऑन इट। ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी बुक के पेज पे। सो दिस इज फर्स्ट, प्लीज स्पेलिंग्स को याद रखिए, सेकेंड, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th। तो बच्चों अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो ST, ND, RD और ये थ लिखा हुआ है इनके साथ ये कहाँ से हैं, तो गौर से देखिए। फर्स्ट के स्पेलिंग में आता है FIRST, ये स्ट की साउंड ये है फर्स्ट। सेकंड को गौर से देखिए, सेकंड के स्पेलिंग SECOND, तो ये NND जो है ये यहाँ पे 2 के साथ लिखता है तो ये सेकंड बन गया। और थर्ड के लिए आखिरी 2 लेटर्स RD यहाँ पे, एंड देन द कॉर्डिनल नंबर्स फॉलो द थ सीक्वेंस। तो ये एन का जो थ है वो यहाँ पे आप नंबर के साथ ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे आपको शो है और जैसे कि आपको मैंने वहाँ पे टेबल पे शो किया था। तो आई होप कि टीचर्स आप इन कार्डिनल नंबर्स अलॉन्ग विद ऑर्डिनल नंबर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे 1 से लेके 10 तक, एंड दैट विल कंटिन्यू। प्लीज डिस्कस दीज फ्लैश कार्ड्स और मे बी ऑब्जेक्ट्स एंड वी विल बी बैक।
जी जनाब बच्चों, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, इनकी प्रैक्टिस आपने डेली करनी है कुछ दिन तक, जब तक आपको इन दोनों वर्ड्स की वोकैबुलरी बिल्कुल मेमोराइज ना हो जाए। याद रखिए, मैथ्स में जो हम वर्ड्स स्पेशली यूज़ करते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, वो टर्म्स आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए ताकि आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग हो, और जब भी आप इस लफ्ज़ को सुने आप उसका आंसर दे सकें और बता सकें कि ये क्या क्या वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है मैथ्स की ज़बान में। तो ज़रा देखते हैं हमारे पेज नंबर 29 पे क्या मौजूद है बच्चों, ज़रा गौर से देखिए। मैं आपको कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये पेज आपकी बुक पे मौजूद है, आप चाहें तो इसको जितनी दफ़ा अंडरस्टैंड करना चाहें इसको डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ और क्लास के साथ। जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कार्डिनल नंबर्स डिजिट्स में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्डिनल नंबर्स इन वर्ड्स स्पेलिंग्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल वैसे जैसे हमने याद किए थे। और ऑर्डिनल नंबर्स में जब ये तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, तो वर्ड्स में वो लिखे जाते हैं फर्स्ट। आप एरो से देखें कि वो आपको बता रहा है कि ये एन डी और एस टी कहाँ से आ रहा है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो ये ऑर्डिनल नंबर्स इन न्यूमरल्स हैं। सो आपको दोनों तरह से नंबर्स यानी कार्डिनल में भी और ऑर्डिनल में भी, डिजिट्स में भी आने चाहिए, न्यूमरल्स के तौर पे भी आने चाहिए और वर्ड्स में भी आने चाहिए। तो टीचर्स बच्चों से कुछ प्रैक्टिस करवाइए। अगर एक दफ़ा हम फिर रिपीट करें, दिस इज अ कार्डिनल नंबर 4, तो इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, फोर्थ। और हम इसको न्यूमेरिक न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, 4 के साथ ऊपर एक छोटा सा TH। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आपने टीचर्स बच्चों से करवानी है। कॉपी पे करवाएं, वर्कशीट पे करवाएं, जैसे आपको फिजिबल लगता है। एक से ज़्यादा दफ़ा करवाएं ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के बाद एक्टिविटी आपने खुद करनी है जो हम ग्रुप में करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। It is just a revision and a reminder how to look for ordinal numbers and cardinal numbers. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे सेट ऑफ सर्कल्स में कार्डिनल में 7 सर्कल्स हैं, तो कौन सा सेट मैं पिक करूंगी? यस, शाबाश, द वन विद सेट 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल्स। तो उसका ऑर्डिनल नंबर में 7th सर्कल कौन से वाला होगा, जो उसके एंड लास्ट में है, उसकी एंड पे है। डू यू गेट इट? दिस इज द टोटल सेट ऑफ 7 सर्कल्स, लेकिन 7 सर्कल में 7th सर्कल वो आखिरी वाला होगा। So I hope we are very much there to understand the concept. Teachers, if you want to repeat it, you can repeat it with multiple examples. So let's move on now to the group activity. ग्रुप एक्टिविटी पे आने से पहले टीचर्स प्लीज़ इंश्योर कर लें कि कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक बच्चों को क्लियर हो गया, क्योंकि अब बारी है बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट को रीडिस्कस करें और एक दूसरे को एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्या सीखा है, और उस टास्क को अटेम्प्ट करें एज अ ग्रुप, जिसको भी मैं आपको असाइन करूंगी। सो प्लीज़ डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स ऑफ 2 एंड व्हाट डू यू सी हियर? दिस इज अ लिस्ट ऑफ 10 इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बच्चों आपको पता ना क्या होते हैं, कीड़े। और यहाँ पे आपके सामने उन कीड़ों को मैंने एक ऑर्डर में रख के उनकी एक सिमेट्री बनाई है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। आपने स्क्रीन को स्टिल करके गौर से देखना है, और यहाँ पे जो सा एनिमल इंसेक्ट यहाँ पे जो सा इंसेक्ट मेंशन हुआ है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल एंट की पोजीशन आप देखें, आप गौर से देखें और बताएं कि वो किस पोजीशन पे है। सो टीचर्स इस स्क्रीन को यहीं पे पॉज कर लें और बच्चों से कहें कि ये टास्क कंप्लीट करें। अगर आप राइटिंग में करवाना चाहती हैं राइटिंग में करवा लें, या बोर्ड पे करवाना चाहती हैं बोर्ड में करवा लें, बट डू इट द वे इट सूट्स यू। मेक श्योर दिस एक्टिविटी इज डन इन 2 to 3 minutes. Now, I hope that when you were discussing ordinal numbers and the insects, आपके ordinal numbers का concept काफ़ी हद तक clear हुआ होगा, और आपको ये पता चला होगा कि जब हम positions को देखते हैं तो हम first से और last वाले से compare करते हैं कि दूसरा और तीसरे वाला या चौथे वाला कहाँ पे मौजूद है। So this is how we do it. Teachers make sure कि बच्चों ने सही insect को सही जगह पे identify किया है। And let's see what do we have for the individual work.
अब आ रही है आपका काम करने की अपनी बुक के ऊपर. सो आई होप दैट योर बुक इज विद यू एंड ऑन पेज नंबर 33 बच्चों इसको ओपन कर लें और पेज नंबर 33 पे आपका जो टास्क है उसको ज़रा नोट कर लें. इट्स अ वेरी इजी टास्क एंड वेरी क्विक फॉर यू टू डू इट. सो यू हैव 2 to 3 minutes. इस टास्क को करने के लिए आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं. क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी के लिए आपने कुछ ऑर्डिनल नंबर के ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है, लेकिन आई विल नॉट टेल यू, यू विल रीड इट योरसेल्फ and then solve it yourself and I will be back. तो जनाब सर्कलिंग भी हो गई और आपने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली होगी. तो अब ऑर्डिनल नंबर ज़रा आपने जो फीडबैक अपने टीचर के साथ शेयर किए ज़रा मुझे भी बताइए. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एनसर्कल द फोर्थ रैबिट. तो फोर्थ रैबिट जब हम इस साइड से काउंट करें तो 1 2 3 4th. You just have to circle it. I hope आपने भी यही किया और अगर यही किया है तो शाबाश. पार्ट बी में encircle the 7th tiger. So let's start from here. 1 2 3 4 5 6 and 7. So this is the 7th tiger and this is the 4th rabbit. Good. Well done. Very well done. I hope कि कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स अब आपको बहुत आसानी से समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे. तो ज़रा हम अपना SLO दोबारा रिपीट करते हैं. हमने क्या सीखा है बच्चों आज? हमने ये सीखा है कि ऑर्डिनल नंबर की जो पोजीशन है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स को स्पेलिंग्स में और न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं. ये दोनों चीज़ें आपने लर्न करनी है. यानी जब आपसे कहें कि टीचर फर्स्ट के स्पेलिंग्स लिख के दिखाएं तो आपको स्पेलिंग्स भी आने चाहिए, क्योंकि ग्रेड 1 में आपको स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स कंप्लीट इट विद रैप अप एक्टिविटी. और इस रैप अप एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, आपके सामने भी एक कलरफुल सी पिक्चर आएगी जिसमें कुछ बच्चे एक कलरफुल से मैट पे बैठे हुए हैं. इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये जब करनी होगी तो आपको इस तस्वीर को अच्छी तरह से समझना होगा. सो डियर टीचर, आफ्टर दिस लेसन ये रैप अप एक्टिविटी आपने इनसे करवानी है. स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर को गौर से देखिए. इसमें कुछ बच्चे नीचे कार्पेट पे बैठे हैं. ये ECCE के छोटे छोटे से बच्चे हैं और टीचर से स्टोरी सुन रहे हैं. और अगर इनके मैट को आप देखें तो उसमें कितने सारे कलर्स हैं. तो इस मैट को अंडरस्टैंड करके आपने ये बताना है कि किस बच्चे के नीचे किस कलर का मैट है, उस मैट में कौन से ट्राइंगल में कौन सा कलर है. सो ये अब आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे. आई नो कि आपको कलर्स के नेम्स भी आते हैं और स्पेलिंग्स भी आते हैं. सो टीचर मेक श्योर दैट यू स्टार्ट. इफ द टीचर इज एट द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस वन इज ऑन द 6th पोजीशन, तो बाकी के बच्चों के नीचे जो कार्पेट का कलर है मैट का, उसमें कौन सा शेड है ये उन्होंने बच्चों ने कलर बताना, आइडेंटिफाई करना है बाय एज पोजीशन ऑर्डिनल नंबर्स. सो आफ्टर दैट you will look at your homework, and for your homework this page is in, this activity is in your book. ये बड़ी कलरफुल सी एक्टिविटी है बच्चों, ये आपने करके लेके आनी है. ये क्या बना हुआ है हमारे पास पेज पे? इट्स एन आइसक्रीम, मगर इसमें कोई कलर्स नहीं है, इसके फ्लेवर्स में कोई कलर्स नहीं है. तो स्ट्रॉबेरी इज सपोज टू बी पिंक एंड पिस्ताशियो इज सपोज टू बी ग्रीन. सो आपने यहाँ से कलर ऑफ लिस्ट देखनी है और अपनी आइसक्रीम को प्यारा सा कलर करके स्कूल लेके आना है. टीचर चेक करें. ये तो काम था आपके बुक का, लेकिन अब है एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट जिसमें आपने ऑर्डिनल नंबर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और कुछ कलरिंग भी करनी है. सो डियर टीचर्स, प्लीज प्रोवाइड देम विद द वर्कशीट बाय द एंड ऑफ द लेसन, and do not forget to complete your homework and bring it to school and display it in the classroom as a memory that we have done cardinal numbers and ordinal numbers. So thank you very much to be here. I hope the lesson was fun और activities आपको अच्छी लगी. Teachers different resources के साथ ऐसी activities को daily execute करवाएं ताकि बच्चों के concept clear हो सके. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़.